नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, आज हम देखेंगे हिमालय के वर्गीकरण। ठीक है, आपको पता है जैसे कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की टक्कर से क्या है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उसके टक्कर के कारण ही हिमालय में कैसे कैसे श्रेणियां बनी हैं, क्या क्या है, उसके बारे में आज हम वर्गीकरण को देखेंगे कि किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण मुख्यतः दो तरह से किया जाता है। ठीक है, कैसे? पहला है अपना श्रेणियों के हिसाब से। श्रेणियों के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है श्रेणियों के हिसाब से, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं श्रेणियों के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए यूरेशियन प्लेट और क्या है इंडियन प्लेट के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ है, ये आपको पता है। और इसमें क्या हुआ था, देखिए ये अपना इंडिया है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक श्रेणी है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सबसे उत्तर की श्रेणी, उसे बोला जाता है पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। ठीक है, पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय बोला जाता है इसको, ये वाली श्रेणी को। उसके बाद कंटिन्यू क्या है, तीन श्रेणियां यहाँ से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये 1 2 और 3, यही इधर जाके ऐसे होती है। तो इसके बाद क्या है, देख ट्रांस हिमालय। अब इस तीनों को क्या बोला जाता है, 1 2 3, तीन श्रेणियां हैं, उसको क्या बोला जाता है, मुख्य हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय या मुख्य हिमालय या फिर पार हिमालय क्यों बोला जाता है? देखिए ये तीनों श्रेणी को क्या बोला जाता है, मुख्य हिमालय। क्यों? क्योंकि क्या है, जो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट था उसके बीच जब टक्कर होने वाली थी तो उसके बीच में क्या था, एक टेथिस सागर था। जो टेथिस सागर में जो मलबा था उसके ऊपर आने से कौन सा, ये तीनों श्रेणी का निर्माण हुआ है। लेकिन होता क्या है, ये वाला श्रेणी जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, वो क्या हुआ था, उससे पहले ही निर्माण हो चुका था। जब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उस किससे कनेक्ट होता है। ठीक है, उसका निर्माण का समय क्या था। तो ये क्या है, इस श्रेणी के पहले ही क्या हुआ था, निर्माण हो चुका था। इसी कारण बहुत सारे राइटर लोग क्या लेते हैं, जो ये श्रेणी है उसको हिमालय का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, लेकिन बहुत सारे राइटर लोग क्या है, इस श्रेणी को हिमालय का पार्ट मानते हैं। अगर हम इसमें देखें पार, अब क्या हो रहा है, इधर से अगर मैं जा रहा हूँ तो ये क्या है, हिमालय को पार करके क्या है, इस श्रेणी में जा रहा हूँ। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पार हिमालय बोला जाता है ना। अब देखते हैं इसके वर्गीकरण, इसको और भागों में बांटा गया है। पार हिमालय, पार हिमालय में सबसे पहले आता है, इसमें क्या है, मुख्यतः तीन श्रेणी माना जाता है ना, मुख्यतः तीन श्रेणी। तो सबसे उधर की श्रेणी, तो ये वाली श्रेणी कौन सा है, काराकोरम बोला जाता है। ठीक है, काराकोरम इसको बोला जाता है, कौन सा सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे क्या बोला जाता है,
अब देखिए ये क्या हो रहा है, इधर जाते जाते क्या हो रहा है, ये इंडिया से पार होके क्या है नेपाल में जैसे ही इंटर करेगा तो इसको एक और नाम दिया जाता है, कौन सा, कैलाश श्रेणी। अर्थात ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का कितना पार्ट है बोलेंगे तो मुख्यतः क्या है, 4 पार्ट है ना। लेकिन भारत में कितना पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या है भारत का पार्ट है, लेकिन इसको कहाँ बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहाड़ी हिमालय के बारे में। उसके बाद देखते हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को क्या है, अपन कितना श्रेणी देख रहे हैं, 1 2 3 श्रेणी देख रहे हैं। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणी देख रहे हैं, तो इसमें 3 विभाजन हुआ। ठीक है, अब देखिए श्रेणियों के द्वारा विभाजन देख रहे हैं, तो इसमें पहला पार हिमालय हुआ, दूसरा हुआ मुख्य हिमालय, इसी में एक और पार्ट बनाते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है, या तो फिर हम इसमें भी लिख सकते हैं या फिर हम इसी में लिख दिए, है ना। फिर इसमें क्या आता है, मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है एक महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है, ये वाली जो श्रेणी इधर से पहली श्रेणी क्या है, महान हिमालय कहलाती है। क्यों महान हिमालय कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या है, विश्व में 10 सबसे ऊंची चोटी जो है इसी हिमालय के अंतर्गत आता है ना। जो अपना माउंट एवरेस्ट है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी, वो भी क्या है, इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी कारण क्या बोलते हैं, महान हिमालय बोला जाता है, या फिर इसी को क्या है, बृहद हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, महान हिमालय, बृहद हिमालय, और इसी को क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है, कौन कौन सा है, महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, सब इसी श्रेणी का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना इसी में, अब सेकंड श्रेणी में आते हैं इधर से, ये वाले श्रेणी के बाद इसको क्या बोला जाता है, लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है, और उसके नीचे श्रेणी को क्या बोला जाता है, लघु हिमालय, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद आता है अपना क्या है, सबसे नीचे वाली श्रेणी। अब 2 श्रेणी अपन देख लिए, कौन कौन सा, महान हिमालय देख लिए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय देख लिए। उसके बाद आता है अपना ये वाला श्रेणी, तो इसे क्या बोला जाता है, गिरिपथ बोला जाता है, या फिर शिवालिक श्रेणी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गिरिपथ या शिवालिक श्रेणी। तो ये है अपना श्रेणियों के हिसाब से हिमालय का वर्गीकरण। क्या क्या है अपना श्रेणियों के हिसाब से अगर देखें, पार हिमालय, पार हिमालय को ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद मुख्य हिमालय आता है, उसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय आता है। अब मुख्य हिमालय को 3 भागों में और बांटा गया है, महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि उसमें साल भर क्या है, बर्फ जमा होता है, इसी का हिमाद्री भी बोला जाता है। उससे कम ऊंचाई में क्या है, लघु हिमालय आते हैं। ये वाली श्रेणी क्या है, उससे कम ऊंचाई में। उसके बाद सबसे कम ऊंचाई में क्या है, गिरिपथ या फिर शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी मुख्यतः माना जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो राइटर है और जो शोध करता है उनका कहना ये है, जब भाबर प्रदेश अपन पढ़ते हैं हिमालय के, तो उसमें क्या हो रहा है, जो भाबर प्रदेश में जो पाटा जा रहा है नदियों के द्वारा, जो अवसाद लाके, उसी को क्या बोला जा रहा है, जो मुख्य हिमालय है उसी की 4थी श्रेणी का निर्माण हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी बहुत साल लगे उसमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन प्रादेशिक विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, नदियों के हिसाब से हिमालय को बांटने की क्रिया है। कैसे बांटा है, नदियों के हिसाब से। देखिए, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी बहती है ना, फिर यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ पे सतलज नदी बहती है।
तो इन दोनों नदियों के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। कौन कौन से? सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं देखूं, सतलज नदी से यहाँ पे एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? काली नदी, जो अभी विवादों में थी कुछ साल पहले। तो उस हिमालय के एरिया को क्या बोला जाता है? हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखिए, काली नदी से यहाँ पे क्या है? सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है? नेपाल हिमालय। है ना? काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर होती है, तो दोनों के बीच को क्या बोला जाता है? असम हिमालय। ठीक है। उसके बाद आता है ये ब्रह्मपुत्र से इस साइड के हिमालय में। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? हिमालय क्या हो रही है? बैंड हो रही है। और ये कहाँ पे? तमिल, ये अपना अंडमान निकोबार में निकलती है। ठीक है। हिमालय का पार्ट माना जाता है अंडमान निकोबार को। तो इसमें क्या होता है? पूर्वोत्तर हिमालय आएगा। देखिए ये हिमालय का वर्गीकरण है। ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हिमालय का वर्गीकरण है ना, तो हिमालय का वर्गीकरण क्या क्या है? श्रेणियों के हिसाब से किए गए, अपन प्रादेशिक विभाजन किया गया। ठीक है। तो श्रेणियों के हिसाब से क्या है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय, ये हिमालय का है। ठीक है। और पार हिमालय में 3-4 भागों में बांटा गया। क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी कहाँ है? नेपाल की श्रेणी को कैलाश श्रेणी बोला जाता है। उसके बाद मुख्य हिमालय आएगा। मुख्य हिमालय में कितना भाग है? 3 भाग है। तो मुख्य हिमालय में महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या गिरिपथ या शिवालिक। ठीक है। ये इसका भाग है। उसके बाद अगर देखते हैं तो और हिमालय जो बचे, इस क्षेत्र के हिमालय को क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर हिमालय। है ना? अब प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन मतलब नदियों के हिसाब से जो विभाजन होता है। तो पहले क्या है? सिंधु से सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय। सतलज से क्या है? काली नदी के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है? हुमायूं हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। ठीक है। और नेपाल, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी को असम हिमालय और ब्रह्मपुत्र के इस साइड को पूर्वोत्तर हिमालय। तो इस तरह से क्या है? हिमालय का वर्गीकरण हुआ है। अब इसके डिटेल पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।